बोलो शंकर भगवान की जय। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव की ज्योति स्वरूप में विराजित है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 जगहों पर शिव जी प्रकट हुए थे और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इन जगहों पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर मंदिर आता है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की इमारत के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंदेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीनों के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी से विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को क्षिप्रा नदी के घाट पर ले जाते हैं और वहां से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। महाकाल यानी समय के स्वामी। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी भक्ति करने वाला कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर पौराणिक कथा है कि यहाँ भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि अवंती नामक रमणीय नगरी भगवान शिव को प्रिय थी। नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता था। दूसरी तरफ तरमाल पर्वत पर दूषण नाम का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबरकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने उस राक्षस को चेतावनी दी, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और उसने एक दिन ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। तो उनके बचाव के लिए भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण भक्तों ने भगवान शिव को वहीं रुकने का निवेदन किया। मान्यता है कि ब्राह्मणों के निवेदन से अभिभूत होकर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अन्य प्रचलित कथा भी है। आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के गणों में मुख्य गण मणिभद्र भी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। एक बार उन्होंने राजा चंद्रसेन को चिंतमणि नामक एक मणि भेंट की। मणि प्राप्त करने के बाद राजा ने मणि जैसे ही गले में धारण किया तो दूरस्थ देशों में उनके यश और कीर्ति में वृद्धि होने लगी।
दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। बालक अपनी पूजा में इतना डूबा हुआ था कि वह अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। अपने बेटे से निराश होकर गोपी गुस्से में उसके पास गई और उसे डांटना और पीटना शुरू कर दिया, जिससे पूजा की सामग्री बिखर गई। उसकी माँ के इस कृत्य से बच्चे को बहुत दुख हुआ। तभी चमत्कारिक रूप से भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बन गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग और बच्चे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद रखे गए। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। इस असाधारण घटना से बालक की माँ आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस दिव्य घटना के बारे में पता चला तो वे भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचे। मणि को पाने के लिए चाहत रखने वाले सभी राजा भी भगवान महाकाल की शरण में चले गए। तभी से भगवान महाकाल ने उज्जैन को अपना निवास स्थान बना लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।